नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। अगस्त माह का तीसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ये सप्ताह काफी खास होने वाला है। इस सप्ताह केवल सूर्य ग्रह ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा सभी ग्रह अपनी अपनी राशि में ही विराजित है। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी राशि में आते ही सूर्य कई गुना अधिक बलशाली हो जाएंगे। इसके साथ ही इस राशि में बुध और शुक्र ग्रह भी विराजमान है। ऐसे में त्रिग्रही योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग और बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शनि कुंभ राशि में रहकर शश राजयोग, वृषभ राशि में गुरु मंगल योग बन रहा है। इसके साथ ही मीन राशि में राहु और कन्या में केतु ग्रह विराजमान है। वही चंद्रमा इस सप्ताह वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में संचार करेंगे। जानते हैं 12 अगस्त से 18 अगस्त 2024 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला फल लेकर आ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। चतुर्थ भाव में चतुर्थ के स्वामी चंद्रमा आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके घर में कोई उत्सव का माहौल बनने की संभावना है। द्वितीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना आपके धन संपत्ति की वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है। बच्चों की ओर से मिलने वाला शुभ संकेत आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। चतुर्थ भाव में पंचम भाव के स्वामी का होना विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उच्च विद्या प्राप्ति के योग बन रहा है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल समय बना हुआ है। छठे भाव में केतु का गोचर आपकी शत्रुओं को दबा रहा है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपका चल रहा था, तो अब आपको उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही संतोषजनक परिणाम लेकर आ रहा है। 11वें भाव में शनि का गोचर आपको धन वृद्धि के संकेत दे रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह मार्केट में उछाल और गिरावट दोनों देखने को मिलेगी। अचानक से आने वाले उछाल के कारण आपको लाभ होने की स्थिति बन रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी लगन पर आ रही है, जिससे आपको मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का अंत आपके लिए अधिक शुभ फल देने वाला नहीं है। सप्ताह के मध्य में आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। खास उपाय, प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का 19 बार जाप करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशि फल की। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपके लग्न में बनी हुई मंगल गुरु की युति आपको लाभ देने की योग बन रही है। आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, साथ ही आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी। आपके नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। लग्न के मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके घर के अंदर किसी प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी। यदि अपने आप भवन, वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो जल्द ही आपकी इच्छा पूरी होती है दिखाई दे रही है। आपके पंचम भाव में केतु की स्थिति आपकी संतान की ओर से आपको निराश कर सकती है। विद्यार्थियों को इस समय में पढ़ाई में विशेष संघर्ष करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी उच्च विद्यालय के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समय चल रहा है। यदि आपके जीवन साथी की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, इस सप्ताह आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। चंद्रमा का गोचर लगातार आपको चिंताएं दे सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये सब काम मिलाजुला फल लेकर आया है, परंतु संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। किसी को उधर ना दे पैसा डूबने का योग बन रहा है। खास उपाय, प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशि फल की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है।
इस सप्ताह में आपकी लगन के स्वामी बुध तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में बुध के गोचर करने से आपकी वाणी के प्रभाव से लोग आपसे आकर्षित रहेंगे। बुध का शुक्र के साथ युति करना आपके बर्ताव में एकदम लचीलापन ले आया है, जिससे लोग आपसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत से ही बुध शुक्र के साथ चंद्रमा का आना आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला साबित होगा। मंगलवार का दिन आपके लिए रोमांस भरा हो सकता है। जीवन साथी को उपहार भेंट करें। जिन लोगों के जीवन में अभी तक संघर्ष चल रहा था, उनके वैवाहिक जीवन में शांति आने का समय है। आपके सप्तम भाव के स्वामी स्वयं छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके दशम भाव में राहु का गोचर कार्य क्षेत्र में संघर्ष को दिखा रहा है। जो युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उन्हें इस सप्ताह और भी अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। विदेश जाने की कामना करने वाले युवाओं के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से सफल लेकर आया है। विदेश में जाकर रोजगार करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बचें। ये सप्ताह खर्च अधिक करवा सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशि फल की। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत शुभ होने वाली है। लग्न में सूर्य का गोचर आपकी तेज और पराक्रम की वृद्धि कर रहा है। पिता से मिलने वाला सहयोग आपके जीवन की सभी मुसीबत से पर उतर रहा है। द्वितीय घर में बुध शुक्र की युति लगातार बनी हुई है, जिससे आपके घर में खुशी का आयोजन होता रहे, ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तीसरे घर में केतु का गोचर आपको उन्नति और पराक्रम की प्राप्ति करवा सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर शारीरिक कष्ट की ओर संकेत कर रहा है। एकादश भाव में मंगल गुरु की युति आपको धन प्राप्ति के योग बन रही है। कहीं से रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त हो सकता है, परंतु किसी को धन उधार ना दें। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले युवाओं के लिए ये समय सोच समझकर इन्वेस्ट करने का है। नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये सप्ताह शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। जो युवा मैकेनिक हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सबका विशेष रूप से सफल देने वाला साबित होगा। खास उपाय, शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए हवन करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग गोल्डन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशि फल की। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह बुध शुक्र की युति लग्न में बने रहने से शुभ होने वाला है। बुध शुक्र की युति लग्न में होने से आपको वाणी की मधुरता के कारण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शुक्र लग्न में गोचर करने से आपके मन में रोमांस भरा रहेगा। आपका स्वभाव सभी को मोहित कर लेगा। सप्ताह के मध्य में केतु चंद्र की युति अशांति पैदा कर सकती है। किसी तरह का तनाव पैदा हो सकता है। जीवन साथी से विवाद होने की संभावना बनेगी। सप्ताह के अंत तक जाते जाते वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी बातें दूसरों को छुप सकती हैं। विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस का गुस्सा आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ऑफिस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रखें। आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होगा। भाग्य भाव में राहु का गोचर भाग्य के भरोसे निर्णय लेने को अभी डाल रहा है। समय कुल मिलाकर अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। सभी कार्य सोच समझकर करें। जो युवा रोजगार की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है, किंतु अच्छे जोशी से संपर्क करके निजी कुंडली के अनुसार सलाह लेते रहें। खास उपाय, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग मजेंटा। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशि फल की। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत शुभ फल लेकर आया है। लग्न में लगातार बनी हुई केतु की स्थिति आपको उन्नति दे रही है, परंतु लग्न के स्वामी का लगन सेवा में गोचर करना शारीरिक कष्ट की ओर संकेत कर रहा है। यदि आपको शुगर जैसी बीमारी है तो आपको इस सप्ताह अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बीमारी उभर सकती है और बढ़ सकती है। विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है, या जो लोग डेली पैसेंजर का काम करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह अधिक शुभ फल देने वाला नहीं है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए विशेष शुभ फल लेकर आया है। धन धान्य की समृद्धि हो, ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आपके भाग्य भाव में बनी हुई मंगल गुरु की युति आपको विशेष शुभ फल के संकेत कर रही है। इस सप्ताह में आपको भाग्य के भरोसे लिए निर्णय का शुभ फल प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में राहु का होना जीवन साथी को कष्ट देने की ओर संकेत कर रहा है।
सप्ताह का अंत आपके जीवन साथी के लिए अधिक शुभ फल नहीं दे पाएगा, परंतु छठे भाव में शनि का होना आपके लिए विशेष शुभ फल लेकर आ रहा है। आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमों में सफलता प्राप्त होगी। जो युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे थे उनके लिए ये सप्ताह विशेष शुभ फल लेकर आ रहा है। आप लोगों को जल्द ही किसी अच्छे रोजगार की प्राप्ति होगी। खास उपाय, प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथ नारायणीयम का जाप करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशि फल की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है। आपकी लगन के स्वामी शुक्र बुध के साथ 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको लगातार धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। पंचम भाव पर बुध की दृष्टि संतान की ओर से आपको शुभ प्रदान कर रही है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना रहे थे तो आपको बहुत शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। विदेशी जुड़े कार्यों में आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनके लिए विशेष सफलता की योग बने हुए हैं। पंचम भाव में शनि का होना इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए एवं वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ फल के संकेत कर रहा है। आपके छठे भाव में गोचर कर रहे राहु आपके शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। कोर्ट के चेहरे में चल रहे हैं। मुकदमों में आपको विशेष सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सभी फैसला आपके हित में आने का योग बन रहा है। अष्टम भाव में मंगल गुरु का गोचर आपका पेट से संबंधित आपको बीमारियां दे सकता है। खान पान का ध्यान रखें। पूजा करके तलाश कर रही युवाओं के लिए अच्छा समय है। दशम भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको अच्छी नौकरी मिलने का संकेत है। खास उपाय, प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः का 24 बार जाप करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सिल्वर। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशि फल की। वृश्चिक राशि वालों के लिए दे सकता मिला जुला रहने वाला है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल गुरु के साथ युति आपको शुभ फल दे रही है, जिसे आपके ज्ञान की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। आपकी बुद्धि के निर्णय सब तरफ आपको सफलता दिलवाएंगे। आपके 11वें भाव में केतु का गोचर आपको उन्नति प्रदान कर रहा है, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति की विशेष योग बन रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर आपको वहां प्राप्ति के योग बन रहा है। ये सप्ताह आपके लिए वहां प्राप्ति के लिए विशेष सफल लेकर आ रहा है। पंचम भाव में राहु की युति संतान की ओर से किसी प्रकार का अशुभ समाचार दे सकती है। बच्चों का परीक्षा में सफल न होना या उच्च शिक्षा में दाखिला न होना, इस तरह का समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव में गुरु मंगल की युति से जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, जिससे आपके मन में एक शांति का भाव बना रहेगा। नवम भाव में सूर्य मंगल की युति सप्ताह के आरंभ से बनी हुई है, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जो आपके सप्ताह आने तक 12वें भाव तक गोचर करेगी, जिससे आपको धन की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, विदेश यात्रा जैसी स्थितियां पैदा कर सकती हैं। रोजगार की तलाश कर रही युवाओं के लिए ये सप्ताह मिलजुला फल लेकर आ रहा है। आपके दशम भाव में बुध शुक्र की युति आपको व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर रही है। पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, आपके लिए व्यापार करना शुभ रहेगा। गारमेंट्स और लिक्विड पेट्रोलियम से जुड़ा व्यापार कर सकते हैं। खास उपाय, मंगलवार के दिन दिव्यांगों को भोजन का दान करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशि फल की। धनु राशि वालों के लिए जय सप्ताह विशेष शुभ नहीं रहेगा, परंतु आपको कुछ कार्यों में उन्नति देखने को मिलेगी। साथ ही आपको इस सप्ताह में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके तृतीय भाव में शनि का गोचर आपके भाई बहनों से आपको विशेष रूप पर प्राप्त करवा सकता है। चतुर्थ भाव में राहु होने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शम भाव में केतु के गोचर करने से आपको उन्नति प्राप्त हो सकती है। भाग्य भाव में बुध शुक्र चंद्र की युति जो सप्ताह के मध्य में बनेगी, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य के भरोसे रहकर निर्णय लेने से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संख्या नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बचे, कम पर विश्वास रखें। आपको सब तरह से बल प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको यश मान कीर्ति की प्राप्ति होना संभव है। रोजगार की तलाश कर रही युवाओं के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपके संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। खास उपाय, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन का दान करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग नेवी ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशि फल की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ लेकर आया है। लग्न के स्वामी का दूसरे भाव में गोचर करना घर में सुख शांति की ओर संकेत कर रहा है।
घर में किसी अतिथि के आने से माहौल खुशनुमा बना रहेगा। द्वितीय भाव पर बुध शुक्र की सप्तम दृष्टि आने से घर में धनदाने की वर्षा होने का योग बन रहा है। तृतीय भाव में राहु का गोचर भाई बहन को लेकर किसी प्रकार की चिंता पैदा कर सकता है या आपसी विवाद होने की संभावना बन रहा है। सप्ताह के अंत में वाणी पर नियंत्रण रखें। पंचम भाव में मंगल गुरु की युति संतान की ओर से सुखद समाचार प्रताप का संकेत कर रही है। सूर्य का गोचर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद पैदा कर सकता है। पार्टनरशिप में चल रहे कार्यों में किसी प्रकार का विज्ञान आ सकता है। मन को शांत रखें, धैर्य बनाए रखें। धन की हानि का योग बन रहा है। अष्टम भाव में बुध शुक्र का गोचर आपकी मां को प्रसन्न कर रहा है, परंतु आपको शारीरिक एलर्जी हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। खान पान का ध्यान रखें। खट्टा मीठा चर्चा ऐसा पदार्थ एक साथ न खाएं। रोजगार की तलाश कर रही युवाओं के लिए ये सप्ताह संघर्षशील हो सकता है। आपको अधिक मेहनत करने के बावजूद भी बड़े और अच्छे रोजगार की प्राप्ति होना इस सप्ताह संभव होता नहीं दिख रहा है। खास उपाय, प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशि फल की। कुंभ राशि वालों के लिए समय लगातार शुभ बना हुआ है। लग्न में लग्न के स्वामी का गोचर करना बहुत उत्तम माना जाता है, परंतु शनि आपके शरीर में आलस्य दे रहे हैं, जिसके कारण आपके कार्यों में विलंब हो रहा है। कार्यों को भविष्य पर ना छोड़ें, जल्दी ही निकल, नहीं तो उनके कारण आपको भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। द्वितीय भाव में राहु का गोचर आपके घर में किसी प्रकार की अशांति पैदा कर सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल गुरु का गोचर आपके घर में किसी प्रकार के नए वाहन के लाने का योग बन रहा है, या यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको अप्रेजल मिलने की संभावना है। छठे भाव में सूर्य का गोचर आपकी शत्रुओं का विनाश कर रहा है। यदि आपके कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई बात चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। सप्तम भाव में बुध शुक्र का गोचर आपके जीवन साथी का सहयोग मिलने का संकेत दे रहा है। जीवन साथी की ओर से मिलने वाला सहयोग आपके मन को प्रसन्न कर देगा। जीवन साथी का रोमांटिक मूड आपका मूड भी बदल देगा। ऐसे में कहीं दूर किया था पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। अष्टम भाव में केतु का गोचर आपको शारीरिक कष्ट की ओर संकेत कर रहा है। ऊंचाई पर जाने से बचे। जो युवा रोजगार की तलाश में है उनके लिए निरंतर अच्छे रोजगार प्राप्ति की योग बने हुए हैं। ये सप्ताह रोजगार प्राप्ति के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। खास उपाय, शनिवार के दिन गरीबों को दही चावल का दान करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशि फल की। मीन राशि वालों के लिए लग्न के स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको लगातार धन प्राप्ति का योग बन रहा है। पराक्रम की वृद्धि होने से आपको मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। भाई बहनों की उन्नति भी आपके मन को प्रसन्न करेगी। इस सप्ताह में आपके जीवन में ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे आपका जीवन परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। पंचम भाव में सूर्य की युति आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बना रही है। छठे भाव में बुध शुक्र की स्थिति आपके शत्रुओं की वृद्धि का संकेत दिख रही है। वही सप्तम भाव में केतु का गोचर जीवन साथी के अस्वस्थ होने का संकेत दिख रहा है। सप्ताह का अंत जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक हो सकता है। जीवन साथी को यदि ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है तो इस सप्ताह खान पान का विशेष ध्यान रखें। जो युवा रोजगार की तलाश में अब तक भटक रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अभी संघर्षों भरा हो सकता है। खास उपाय, गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए पूजा करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।